नमस्कार साथियों। आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के पेपर को लेकर। आप लोग लगातार कमेंट और मैसेज कर रहे थे। आपको मैं बता दूं साथियों, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मेरे भाई सभी में जो है ये पूछा जाता है। और आज की क्लास में जो है हम इसी पर बात करने वाले हैं। और ये पेपर मेरे भाई अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर 30 अगस्त 2024 में आपके सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आपको मैं बता दूं साथियों, इसके पहले भी मैंने आप लोगों से बोला था कि ट्रेड बाय ट्रेड आपको हम यहां पर प्रीवियस ईयर का पेपर भी हल कराएंगे। अभी मैं आपको नीमी पैटर्न पे आधारित प्रश्नों को जो है हल करा रहा हूं। 15 जून के बाद मेरे भाई नीमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं सभी को समाप्त करने के बाद 15 जून के बाद लगातार जो है आपको प्रीवियस ईयर का ही पेपर चलेगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था साथियों। चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है, ताकि आप लोगों की मैं हेल्प कर सकूं। डायरेक्ट मेरे भाई आपको मैं आंसर सीट ही हल कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं साथियों तो स्टूडेंट लगातार हमारे पास अपना आंसर सीट भेज रहे हैं। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, मैं बात करूं यहां पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, तो आपको भी पता है कि आप चाहे आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे आप आईटीआई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, आपके सीबीटी परीक्षा में जो है 25 प्रश्न मेरे भाई आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों पे हम बात करने वाले हैं 2024 में जो आप लोगों के पेपर में प्रश्न पूछा गया था। और उसी के साथ आपको मैं बता दूं, यहां पर 2021 से लेकर 2025 तक जितने भी मेरे भाई एनसीबीटी बोर्ड ने सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराया है, सभी को आपको यहां पर हम प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराएंगे। अब यहां पर देखिए साथियों, पहला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, और प्रश्न को करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा साथियों कि देखिए आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर मेहनत करके साथियों आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर क्लास लेके आते हैं। तो आप लोग जो भी भाई बंधु चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने मित्र यार दोस्त के पास क्लास को शेयर भी कर देना, ताकि क्लास की इंफॉर्मेशन उन्हें मिल सके। देखिए यहाँ पर जो है पहला प्रश्न कर रखा है कि उद्यमिता को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये जो है आपसे पूछ रहा। अगर मैं बात करूं साथियों, अगर यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर जैसे कि अगर आपने भी देखा होगा कि अगर स्वयं से अगर आप कोई भी उद्योग या कुछ भी चला रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वरोजगार के श्रेणी में लाते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या ए बन जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें साथियों, तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि एफ वाई वाई आई का विस्तार, यहां पर जो है पूरा नाम आपसे पूछ रखा है कि ये पूरा नाम क्या होगा, है ना। तो यहां पर देखिए साथियों, अगर मैं बात करूं आपके इंप्लॉयबिलिटी स्किल में जो है आपको भी पता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो है आपके कम से कम जो है 6 से 7 प्रश्न होते हैं मेरे भाई। अगर आप फुल फॉर्म की बात करोगे 3 से 4 प्रश्न जो है आपके पूरा नाम पूछ रखता है ना। बाकी आपके जो है व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित जो है कुछ 6 प्रश्न होते हैं। अभी आपको जो एक पेपर आपको हल करा देंगे मेरे भाई, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न जो है एनसीबीटी बोर्ड यहां पर पूछ रखता है ना। तो यहां पर देखिए एफ वाई आई का जो है पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आंसर आपका यहां पर क्या ए बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की यहां पर बात करते हैं तो कह रखा है कि चर्चा या शिष्टाचार डोंट का है। यहां पर डोंट का क्या मतलब है ना, उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। यहां पर देखिए पहला आपसे कर रखा है कि मध्यम स्वर का प्रयोग करें, है ना, दूसरों की सुने, यहां पर अनावश्यक बहस करें, है ना। यहां पर आपने भी देखा होगा व्यवहारिक में जो है बहुत सारे लोग जो है इसका इस शब्द का जो है यूज करते हैं। तो यहां पर अनावश्यक बहस की जो है बात की गई है। तो आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे साथियों अगर मैं बात, देखिए अगला प्रश्न आपसे यहां पर कर रखा है कि नाखून काटना वाला हाव भाव, कहने का मतलब यह है मेरे भाई, जब कभी आप देखिए देखते होंगे कभी कभी जो है आप जैसे कि चिंतित हो जाते हैं या कुछ सोचने लगते हैं, है ना, तो आप क्या करते हैं, नाखून काटना। कहने का मतलब ये हाव भाव क्या दर्शाता है ना। तो ये जो है आपके इनसिक्योरिटी को दर्शाता है ना। आप थोड़ा सा यहाँ पर जो है असमंजस में है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा, ठीक है। बाकी अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न जो है यहाँ पर एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से 2024 के सीबीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न मेरे भाई यहाँ पर कर रखा है कि कंफर्ट जोन क्या है। अब यहाँ पर कंफर्ट जोन क्या है इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। देखिए पहला आपसे कर रखा है कि आराम करने के लिए हवाई अड्डे में डिजाइन की जगह कई जगह, है ना। अगला कर रखा है यह वह जगह है जहां हम सोने जाते हैं,
अगला कह रखा है यह वह जगह है जहां बच्चे रहते हैं। कहने का मतलब अगर अगला ऑप्शन की बात करें साथियों तो कह रखा है कि हमारी परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही आराम हमारा आराम क्षेत्र होता है। ठीक है, कहने का मतलब मेरे भाई की जैसे कि आपका कैसा व्यवहार है, आपकी परिचय शैली है ना, इस पे जो है डिपेंड करता है आपके कंफर्ट जोन। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। ठीक है, यहां पर साथियों अगर मैं बात करूं तो अभी आपको जो है एक पेपर में आपको यहां पर जो है सीधे सीधे जो है प्रश्न को ही दिखा रहा हूं, ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, बाकी अब जो इसके बाद जो क्लासेस आएंगी मेरे भाई सभी प्रश्नों पे जो है यहां पर मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर भी दे रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए कर रखा है कि आपने ग्राहक को बधाई दी कि ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए, चुने, है ना। क्या आप बाद में आ सकते हैं। अगला कर रखा है कि आप क्यों आए हैं। अगला कर मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। अरे कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि आपके बोलने के ढंग की प्रवृत्ति को ही यहां पर जानना चाह रहा है, तो हम यहां पर कहेंगे मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। तो आंसर आपका यहां पर क्या सी बन जाएगा। अभी जब मैं आपको मेरे भाई अलग अलग ईयर का जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराऊंगा ना, तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर ये बार बार जो है वही प्रश्न एनसीईआरटी बोर्ड मेरे भाई पूछ रखा है ना। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर से रिलेटेड पूछ रखा है कि कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं, क्या होते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है कि सॉफ्टवेयर तथा प्रोग्राम। अगला का रखा है कि माउस तथा कीबोर्ड। अगला का रखा है कि हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर। ये तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे मेरे भाई, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। ठीक, देखिए किसी भी प्रश्न को लेकर अगर आपको लगता हो कि यहाँ पर एनसीईआरटी बोर्ड ने जो है उत्तर गलत दे रखा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, ताकि साथियों अगर मैं बात करूं जैसे कि आपको भी पता है कि 2023 में और 2025 में दो प्रश्न ऐसे थे साथियों जो कि यहां पर एनसीईआरटी बोर्ड ने गलत माना था और उन गलत ऑप्शन के कारण जो है सभी स्टूडेंट को जो है नंबर भी दिया था। अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर कर रखा है कि बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है। हम बड़े अक्षर का उपयोग कब करते हैं, ये जो है आपसे पूछ रहा है। एक वाक्य की शुरुआत में, व्यक्तियों के जो है नाम में, स्थानों के नाम में, सब से ऊपर, है ना। अगर मैं बात करूं साथियों यहां पर जो है जितने भी ऑप्शन आपके दिख रहे हैं, एक वाक्य की शुरुआत में हम क्या करते हैं, पहला लेटर जो हमारा होता है कैपिटल में होता है। व्यक्तियों के अगर हम नाम लिखते हैं तो पहला अक्षर हमारा क्या होता है, कैपिटल में होता है। अगर हम किसी प्लेस का नाम लिखते हैं उस कंडीशन में भी हमारा पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल में होता है। तो आंसर की अगर आप बात करोगे तो सभी हो जाएगा, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न अगर मैं बात करूं साथियों यहां पर एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप सही ढंग से मेरे भाई अगर आप 2-4 सेट पे पर अगर प्रीवियस ईयर का हल भी कर लेते हो तो भी आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मेरे भाई एक भी प्रश्न मिस नहीं करके आओगे। अगर मैं देखूं साथियों तो एनसीईआरटी बोर्ड जो है प्रश्नों को सबसे ज्यादा जो है रिपीट करता है। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है। अब यहां पर जो है अगर मैं बात करूं यहां पर जो एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण में जो है कौन सी जोड़ी आपकी सहायक होती है। अब देखिए यहां पर सामर्थ्य और अवसर की बात की गई है, धमकी अवसर, ताकत कमजोरी, धमकी कमजोरी। तो यहां पर जो है सामर्थ्य और अवसर जो है आपको यहां पर पॉजिटिव शब्द है। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों, और ये प्रश्न तो हमारे हिसाब से मेरे भाई सभी लोग जो है कर ले जाएंगे। अगर आपने कंप्यूटर कभी भी चलाया होगा मेरे भाई तो आपने इन बटनों का जो है जरूर उपयोग किए होंगे। यहां पर कर रखा है कि एमएस वर्ड में किस वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, किस शॉर्टकट की का हम उपयोग करते हैं। तो कंट्रोल प्लस यस, यानी यस का मतलब मेरे भाई सेव करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या बी बन जाएगा। देखिए साथियों आपको मैं बताना चाहूंगा जो भाई बंधु बीच में आए हैं क्लास करने उनके लिए आपको मैं बता दूं कि ये जो है मैं आपको यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर का पेपर हल करके दिखा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आप लोग लगातार कमेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आप बीच बीच में कराते जाते तो हम लोगों को भी आइडिया मिल जाता कि हाँ एनसीईआरटी बोर्ड से जो है यहाँ पर जो निमी पैटर्न पे आधारित प्रश्न है वहां से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे यहां पर क्या कर रखा है कि सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है। तो अगर हम यहां पर बात करें कमिटमेंट, कहने का मतलब जैसे कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं
और बीच में अगर आपसे कोई जो है यहाँ पर कहने का मतलब आपको प्रतिक्रिया दे रहा, आप उसका बार बार जो है कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आत्मविश्वास की बात की गई है, इंटीग्रिटी की बात की गई, यहाँ पर जो है अनथेटिकल वर्क, आप जो भी कार्य कर रहे हैं मेरे भाई उस पे जो है आप ध्यान दीजिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए करा का एक सफलता प्राप्त करने के लिए कौन से आवश्यक लक्षण नहीं है, ये जो है आपसे पूछ रखा है, ठीक है। आवश्यक लक्षण नहीं है तो आपका आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है। आत्मविश्वास होना चाहिए, ठीक है। कमिटमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। अपने आप से भी जैसे कि कहने का मतलब यह है कि हम 2 दिन में ये काम कंप्लीट कर देंगे अपने आप से, है ना। तो ऐसे में यहां पर नहीं कह रखा है तो आंसर आपका यहां पर ए बनेगा। देखिए अगले प्रश्न पे अगर हम जाते हैं साथियों, तो यहां पर जो है अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। अब यहां पर देखिए साथियों, अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है आपसे व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित जो है ये प्रश्न पूछ रखा है। तो यहां पर देखिए कर रखा है कि एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, समाज में एकता में, समानता में, हैसियत में। तो अगर एक समान की बात की गई है मेरे भाई, तो एक साथ, तो यहां पर जो है हम क्या करेंगे, समानता की जो है बात की गई है। तो आंसर आपका यहां पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए अगले प्रश्न पे अगर मैं बात करूं साथियों, तो देखिए आपका यहां पर जो है अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क है। अगर हम कंप्यूटर के मस्तिष्क की बात करते हैं तो किसे कहा जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा, और इसके बारे में मेरे भाई मैंने आपको पहले भी जो है वीडियो के माध्यम से बताया था, जब मैंने आपको वर्कशॉप से रिलेटेड जो है वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा था साथियों, उस समय जो है मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था। अब यहां पर देखिए कर रखा है कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है आपका क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जो है सीपीयू नाम देते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि उपयुक्त स्थान पूर्व सर्ग के साथ रिक्त स्थान। यहां पर कर रखा है कि माई हाउस इज, अब यहां पर क्या होना चाहिए, माई हाउस इज ऑन द 3rd फ्लोर। ऑन द कहने का मतलब यहां पर ऊपर की बात की गई है, तो आंसर आपका यहां पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है साथियों, अगर मैं अगले प्रश्न की यहां पर बात करता हूं तो आपसे कह रखा है कि रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरे। अब यहां पर जो है सर्वनाम की बात की गई है ना। जैसे देखिए आई मेड दिस केक, ये मेरे भाई सिंपल सिंपल सेंटेंस होते हैं। कभी कभी जो है आपकी जो है एनसीबीटी बोर्ड मेरे भाई क्या करता है, आपसे प्रश्न पूछ लेता है, और ऐसी कंडीशन में जो है यहां पर जो है गैपिंग होता है, तो उस स्थान में जो है आपको बताना होता है कि यहां पर क्या होगा। तो यहां पर जो है अगर मैं बात करूं तो आई मेड दिस केक का माई सेल्फ, है ना। तो आंसर आपका यहां पर क्या, बी बन जाएगा, ठीक है। आई है मेरे भाई इसीलिए माई सेल्फ होगा, है ना, क्योंकि अगर आई है तो यहां पर इट सेल्फ हम नहीं कर सकते, है ना, योर सेल्फ नहीं कर सकते, तो यहां हिम सेल्फ भी नहीं कर सकते, तो माई सेल्फ। आंसर आपका यहां पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की यहां पर बात करते हैं तो कर रखा है कि कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है। अगर हम बात करें यहां पर कर रखा है कि कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है, तो ये जो है आपका क्या होता है, रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक। कहने का मतलब अगर मैं अच्छा संचार की बात करता हूं साथियों, जैसे आज की जनरेशन में अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो न्यूज है मेरे भाई वो 157 के रैंक पे है, ठीक है। टोटल अगर हम बात करें तो 180 में से 157, कहने का मतलब स्थिति जो है इंडिया की बहुत ही बेकार है, ठीक है। तो यहां पर कहने का मतलब अगर आप गलत जानकारियां देंगे, है ना, बेमतलब की जानकारियां देंगे, तो उसकी जो है वैल्यू बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ऐसे में जो है यहां पर ग्राफ डाउन है आपके इंडिया का जो है न्यूज एंकर, या हम कहें आपकी जो है प्रेस का, ठीक है। तो इसमें जो है अगर बात करें रिसीविंग का मतलब मेरे भाई, अगर आप सही जानकारी या सटीक जानकारी देंगे तो आपकी जो है बातों को सुना जाएगा, नहीं तो इग्नोर कर दिया जाएगा। तो यहां पर जो है रिसीवर के प्रति जो है प्रेषक क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। तो आंसर आपका यहां पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई यहां पर क्या कर रखा है, अगर हम अगले प्रश्न की यहां पर बात करते हैं, नौकरी या काम में होना। अब यहां पर बात की जा रही है कि नौकरी या काम में अगर आप हैं तो उसे हम क्या कहेंगे। देखिए मेरे भाई आपको भी अच्छे से पता है कि अगर कोई नौकरी कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, रोजगार कर रहा है, ठीक है, या काम कर रहा है वो भी क्या कर रहा है, रोजगार कर रहा है। तो यहां पर देखिए ज्ञान की बात जो है पढ़ाई से रिलेटेड है, योग्यता की बात आपके एजुकेशन से संबंधित है, कौशल की बात मेरे भाई आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो यहां पर जो है काम की बात की गई है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा,
रोजगार हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। अगर मैं देखूं साथियों, अभी मैं देख रहा था प्रीवियस ईयर का पेपर, तो ये जो है 2022 में भी और 2024 में भी और 2025 में भी ये प्रश्न आपके एनसीईआरटी बोर्ड ने पूछ रखा है। यहां पर कह रखा है कि किस कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहा जाता है। किस कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहा जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहां पर जो है जॉब से संबंधित बातें की गई है, जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आंसर आपका यहां पर क्या सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई, आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में ही क्लास में बोला था कि आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मेरे भाई प्रश्न होते हैं, उसमें कम से कम 3 से 4 प्रश्न जो है आपके पूरा नाम पूछ रखता है। कहने का मतलब आपका नाम जो है फुल फॉर्म पूछता है। तो यहां पर देखिए आपसे कर रखा है यस यम यस, भाषा में ए यस एपी का क्या अर्थ है। ए, अगर मैं यहां पर पूरे नाम की बात करता हूं मेरे भाई, तो जितने भी आपको यहां पर फुल फॉर्म आपको मैं बता रहा हूं, इसको जो है आप लोग रट जाइएगा, क्योंकि अगर आप बात करोगे बार बार जो है ये प्रश्न आपके एनसीईआरटी बोर्ड मेरे भाई सीबीटी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहां पर देखिए कर रखा है कि एज सून एज पॉसिबल, तो आंसर आपका यहां पर क्या सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका यहां पर क्या कर रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं मेरे भाई, यहां पर देखिए जैसे कि आपने जल्दीबाजी में पढ़ा, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय है ना, नहीं पढ़ा है ना। ऐसे कंडीशन में अगर आप गलती कर देते हो मेरे भाई, तो यहाँ पर नौकरी.com पे क्या करते हैं, हम नौकरी को ढूंढते हैं। लिंक्डइन ऐप है मेरे भाई, आपको भी बताया है कि यहाँ पर जो है रोजगार की जो है बातें की जाती है ना। सीरोज पे भी जो है क्या रोजगार की बातें की जाती है, लेकिन ट्विटर पे जो है कोई ऐसी वैकेंसी या कोई ऐसा लिंक नहीं जारी की जाती। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न यहाँ पर बात करते हैं, तो कह रखा है कि अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए। कहने का मतलब अपने आप को मेरे भाई डेवलप करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अपने कार्यालय में जाने के लिए खुद को जाने के बारे में, है ना। तो यहां पर जो है हम क्या करेंगे, खुद को जाने। तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की यहां पर बात करते हैं साथियों, तो कह रखा है कि इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है। इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं साथियों, तो देखिए पहला आपसे कर रखा है इंडीड, है ना। तो आगे आपसे करा स्नैपचैट, यहां पर करेगा इनमें से कौन ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है। कहने का मतलब कहां पर जो है हम जॉब से रिलेटेड जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या वहां पर जो है जानकारियां जुटा सकते हैं। तो ऐसे में जो है, जैसे अगर मैं बात करूं, आपको भी पता है कि स्नैपचैट एक ऐप है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, फोटो खींचते हैं, उसमें जो है एडिटिंग कर लेते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा, ठीक है। बाकी मेरे भाई ये सब तो आपकी वेबसाइट है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, और ये भी प्रश्न मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कर रखा है कि कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोजने और एक्सेल करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कहलाता है। वह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कौन कहलाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वेब ब्राउजर हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं साथियों। जैसे अगर आप ब्राउजर की बात करोगे मेरे भाई, जैसे आपको भी पता है कि जैसे आईटीआई की जो फॉर्म होते हैं स्किल इंडिया पोर्टल पे मेरे भाई जो रजिस्ट्रेशन होता है, एक तरीके का भी आपका क्या है, ये ब्राउजर है, ठीक है। तो आंसर की अगर मैं बात करूं, तो आपका बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है ना। कहने का मतलब मेरे भाई, अगर मैं संविधान के उद्देश्यों की या सिद्धांतों की संक्षिप्त विवरण की बात करता हूं, तो उसमें जो है क्या किया गया है, प्रस्तावना की जो है बात की गई है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं।
देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि डेबिट कार्ड में कितने अंकों की संख्या होती है। आप लोगों ने देखा होगा मेरे भाई, आप लोग डेबिट कार्ड यूज करते होंगे, है ना, तो उसमें आपने कभी काउंट नहीं किया होगा कि कुल टोटल कितने नंबर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपकी एनसीबीटी बोर्ड मेरे भाई, आपके आईटीआई सीबीटी परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया गया है। और ये जो है मैंने आपको पहले भी बोला था, ये जो प्रश्न बनते हैं आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ही बनते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए साथियों तो आपकी स्किल की जो है जांच की जाती है कि आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं है। अगर यहां पर देखे साथियों तो अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में थोड़ा सा अगर आप एक्टिव रहेंगे मेरे भाई, तो आपके एक भी प्रश्न मिस नहीं होंगे। यहां पर ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे भाई, मैं अपने ही कॉलेज की बात करूं तो यहां पर जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 50 में 50 करीब 10 से 15 स्टूडेंट मेरे भाई हमारे ही कॉलेज के स्टूडेंट है, जो कि मैंने आपको 60 वीडियो के माध्यम से मेरे भाई मैंने आपको जो है वीडियो के माध्यम से दिखाया भी था जब 2025 का रिजल्ट जारी किया गया था, है ना। तो ऐसे में जो है अगर आप वीडियो देखना भी चाहते हो तो भी जो है आप जाकर 60 वीडियो में आप देख लेंगे मेरे भाई, तो वहां पर जो है मैंने आपको दिखा भी दिया और एक लॉन्ग वीडियो के माध्यम से भी मैंने आपको दिखाया था, है ना। अब यहाँ पर देखिए डेबिट कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं, इसकी अगर बात किया जाए तो टोटल जो है आपके 16 अंक होते हैं, ठीक है। तो ये रहा साथियों आज की क्लास, और आप लोगों से मैं एक छोटा सा निवेदन भी करना चाहूंगा साथियों कि देखिए आप लोगों के लिए हर तरीके से मैं हेल्प करता रहता हूं, कोई भी अपडेट या क्लास की इंफॉर्मेशन हर जानकारी मेरे भाई आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करता हूं। तो आपको मैं बता दूं ये साथियों, अगर मैं बात करूं तो ये जो है आपका तीसरी क्लास है यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर है। इसके पहले भी जो है मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन कराया है, लेकिन मैंने आप देख रहा था साथियों की प्लेलिस्ट में जो है मैंने उसको नहीं ऐड किया है। अभी जो है 1-2 घंटे के अंदर जो है उसको हम अपडेट करवा देंगे, ठीक है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जो भी भाई बंधु हो आईटीआई फर्स्ट ईयर में हो, उनके लिए एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, सभी ट्रेड के लिए मेरे भाई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है। और जो भी भाई बंधु ऐसे हो मेरे भाई जो चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आपको मैं बता दूं साथियों क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश पे भी मिल जाएगा, है ना। तो जो भी साथी टेलीग्राम चैनल से न जुड़े हो वहां पर जुड़ जाइएगा, ताकि आपको जैसे ही क्लास समाप्त हो या प्रीवियस ईयर का पेपर आपको वहां पर मिल सके। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।